हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर, आज क्लास 8th का एकदम न्यू चैप्टर अपन स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम आप देख सकते हैं रेशनल नंबर, जिसे बोलते हैं परिमेय संख्या। अब इसके अंदर बच्चों जैसे कि कैलकुलेशन वाले जो क्वेश्चंस थे वो क्या हो चुके, डिलीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर बस अपन कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। और जैसे कि ये प्रॉपर्टीज की आपको शक्ल याद होना चाहिए बच्चों, सिर्फ शक्ल याद हुई तो आपका एक दो नंबर फिक्स हो गया। जैसे कि आपको इसे नंबर लिख के दे देगा, वो ए से आपको नंबर लिख के दे देगा। आपसे कहेगा कि बताइए यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी लगा हुआ है, मतलब कौन सा गुणधर्म लगा हुआ है, वो आपको बताना रहता है। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी पहचानना है। अब इसको आप तभी पहचान पाओगे बच्चों जब आपको इसकी अच्छे से नॉलेज होगी। तो आज के इस वीडियो में बच्चों अपन इनको अच्छे से समझेंगे, सारी प्रॉपर्टी को देखेंगे कि कौन सी शक्ल में कौन सी प्रॉपर्टी लगती है और कौन सी शक्ल में कौन सी नहीं लगती। इसको अपन आज अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं रेशनल नंबर की, मतलब परिमेय संख्या। अब इसके लिए आपको तीन बातें ध्यान रखना है। कितनी बातें? तीन बातें। जिसमें से पहली बात जो है बच्चों वो ये होती है कि जो रेशनल नंबर होता है ना, वो P अपॉन Q की शक्ल में होता है। ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि P और Q जो है, P और Q जो है बच्चों ये होते हैं इंटीजर। क्या होते हैं? इंटीजर, जिसे बोलते हैं अपन पूर्णांक। ठीक है। अब ये इंटीजर क्या बला है? तो इंटीजर के लिए बच्चों सीधी सी बात है, जीरो के बाद आपको जहां तक नंबर लिखना हो प्लस में लिखते जाओ, और जीरो के बाद माइनस में जहां तक नंबर लिखना है वहां तक लिखते जाओ। तो जीरो के बाद प्लस तक और जीरो के बाद माइनस तक, कुल मिला के माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक के जितने भी नंबर होते हैं वो होते हैं इंटीजर्स, मतलब पूर्णांक। और तीसरी बात यह है बच्चों इसकी कि इसमें जो नीचे वाला नंबर होता है, अब नीचे कौन है? Q है। अब मैं लिखता हूं यहाँ पर Q बराबर 0, इसका मतलब होता है Q बराबर है 0 के। लेकिन जैसे मैं ये वाला साइन लगा देता हूं, इसका मतलब होता है Q बराबर नहीं है 0 के। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, तीसरी कंडीशन है कि नीचे की तरफ कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। जैसे कि मैंने कोई भी अपोन वाला नंबर लिखा, जैसे कि माइनस का 5 अपॉन 8 लिखा बच्चों, तो माइनस का 5 भी देख सकते हो आप, इसी के अंदर से आएगा। माइनस का 5 पीछे की तरफ जाओगे तो मिलेगा ना। 8 की बात करते हैं तो 8 भी आगे जाके कहीं ना कहीं आपको मिलने वाला है, इसमें मिलेगा 8। तो ये दोनों नंबर जो है वो इसके अंदर से आ रहे हैं। अब नीचे की तरफ बात करते हैं कि यार नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर नीचे 0 है क्या? आप कहोगे सर नहीं है। तो 0 नहीं है ना नीचे, इस वजह से ये क्या है? रेशनल नंबर है, मतलब परिमेय संख्या। अगर मैं ऐसा लिख देता तो अब नीचे 0 आ चुका है, तो फिर ये रेशनल नहीं होता। ध्यान रखना। तो तीन बातें हैं। पहला क्या है कि जो नंबर है वो P अपॉन Q की शक्ल होना चाहिए। P और Q क्या होना चाहिए? इंटीजर, मतलब पूर्णांक होना चाहिए, और Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं बच्चों? रेशनल नंबर। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। किसकी बात करते हैं बच्चों? प्रॉपर्टीज की। तो बच्चों पहली प्रॉपर्टी, मतलब पहला गुणधर्म आप देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है? क्लोजर, जिसे हिंदी में बोलते हैं समृद्ध। ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है बच्चों टू नंबर। अब टू नंबर कौन से? ये वाले हैं। दो नंबर ले लो। अब इनको आप बच्चों प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो। इनको जब आप ऐसे करोगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? हमेशा न्यू नंबर मिलेगा, मतलब नई संख्या मिलेगी। कौन सी वाली? वो भी ये वाली। मतलब दो रेशनल नंबर को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर हमेशा नई संख्या बनती हुई दिख जाए, नया रेशनल नंबर बनते हुए दिख जाए, तो वो वाली जो प्रॉपर्टी होती है बच्चों, वो कौन सी होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, मतलब समृद्ध प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि एक एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको। जैसे कि मैंने ले लिया 2 अपॉन 5, अब इसके बाद यहाँ ले लिया मैंने 3, चलो इसे ले लेते हैं 4 अपॉन 5। अब इनको देखो मैं प्लस करता हूं, तो प्लस करने पर बच्चों इसकी जब आप कैलकुलेशन करोगे ना, तो प्लस करने पर 6 अपॉन 5 आएगा। तो देखो यहाँ दो नंबर प्लस हो रहे हैं और एक नया नंबर बन रहा है, इनको छोड़ के एक नया नंबर बन रहा है। जब भी आपको इसी शक्ल दिख जाए तो आप लिख के आ जाना वहां कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब समृद्ध प्रॉपर्टी है। ध्यान रखना बच्चों। ठीक है। तो आपके पास इसकी अगर अपन शक्ल लिखना चाहे तो मान लेते हैं दो रेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या, एक A है और एक B है। ठीक है। अब इनको आप प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, हमेशा एक नया नंबर आपको मिल जाए, न्यू रेशनल नंबर आपको मिल जाए बच्चों। तो आप समझ जाना कि यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी लगी हुई है, मतलब समृद्ध गुणधर्म लगा हुआ है। ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों कम्यूटेटिव की। कम्यूटेटिव बच्चों एक बात ध्यान रखना, पहली बात तो जो क्रम विनिमयता होती है वो प्लस और मल्टीप्लाई पे ही लगेगी। ये वाली प्रॉपर्टी एक होती है जो सभी पे लगती है, ये वाली सिर्फ प्लस या मल्टीप्लाई पे ही लगेगी, ये ध्यान रखना है। इसके अंदर क्या होता है बच्चों? तो इसके अंदर भी अपन दो नंबर लेते हैं। क्या लेते हैं? दो नंबर। अब दो नंबर है बच्चों जिन्हें मैं चाहे तो प्लस करूं
या जिन्हें मैं माइनस करूं, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई करूं। अब ऐसे नंबर लिख दिया मैंने। अब इनका क्या करें बच्चों, अपन ऑर्डर बदल दे, मतलब क्रम बदल दे, आगे पीछे कर दे। जिसे आगे पीछे करा, बी आगे लिख दिया, ए प्लस लिख दिया, इसे ही बी आगे लिख दिया और ए पीछे लिख दिया, ठीक है। तो इनका रिजल्ट हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है। इसी तरह की प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं कम्यूटेटिव। मतलब आपके पास सीधा सा नंबर ऐसे लिखा हुआ, आपके पास दो नंबर दे रखेंगे इधर, इनको बदल के ए से इधर की तरफ लिख दे, दो नंबर दे रखे और उनको बदल के लिख दे, तो वहां पर पहचान जाना बेटा कौन सा गुणधर्म है, कौन सा प्रॉपर्टी है, तो कम्यूटेटिव वहां प्रॉपर्टी होगा। जैसे कि इसका अगर अपन एग्जांपल ले बच्चों, तो अपन ले सकते हैं 2/5, चाहे मल्टीप्लाई लगाओ चाहे प्लस लगाओ, आपकी मर्जी। एक ले लेते हैं अपन 3/2, ठीक है, ये नंबर ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको बदल के लिख रहा हूं, जैसे कि 3/2 को पहले लिख दिया और 2/5 को बाद में लिख दिया। मतलब सेम नंबर दोनों तरफ दिख रहे हो और वो बदल के लिखे हुए हो। कैसे बदल के, आगे पीछे करके लिख रखा हो। तो समझ जाना बच्चों कौन सी प्रॉपर्टी की बात चल रही है। अब आप कहोगे ये ए बी क्या है, तो ए बी बच्चों मैंने रेशनल नंबर माने, मतलब परिमेय संख्या। मतलब इनकी जगह कुछ भी नंबर आ सकते हैं, यहाँ पर आप कुछ भी नंबर रखो, सेम सेम होना चाहिए, बस आगे पीछे बदलने के बाद सेम सेम दिखना चाहिए। जैसे कि ये यहाँ पर मल्टीप्लाई आता तब भी काम सेम रहता। तो आप ध्यान रखना, दो नंबर दे रखे और उन्हें बदल के लिख रखा हो, तो आप पहचान जाना कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बात करते हैं बच्चों सहचार्य प्रॉपर्टी की, जिसे बोलते हैं एसोसिएटिव, ठीक है। अब ये क्या होता है बच्चों, तो इसमें सीधी सी बात है, इसमें तीन नंबर लिए जाएंगे। कितने नंबर लिए जाएंगे, तीन नंबर लिए जाएंगे। और तीन नंबर चाहे प्लस में लो चाहे मल्टीप्लाई में, इसमें भी ध्यान रखना, चाहे प्लस में लो चाहे मल्टीप्लाई में लो, चाहे प्लस में चाहे मल्टीप्लाई में, इन दो पे ही लगेगी, माइनस और डिवाइड पे नहीं लगेगी, ध्यान रखना। तो दो नंबर ले ले बच्चों मैंने, सॉरी तीन नंबर ले ले, जिन पे साइन क्या लूंगा मैं, प्लस या माइनस। अब जैसे कि तीन नंबर क्या ले सकते हैं, कुछ भी ले लो, ए बी और सी, इनकी जगह अपन कुछ भी नंबर रख सकते हैं, ध्यान रखना, समझने के लिए ले रहे हैं अपन। जैसे कि तीन नंबर लिए मैंने, ए लिया, बी लिया और सी लिया, फिर बराबर का साइन, फिर यहाँ पर भी ए लिया, बी लिया और सी लिया। अब जैसे कि मैं मल्टीप्लाई में लिखना चाह रहा हूँ इन तीनों को, क्या लिखना चाह रहा हूँ बच्चों, मैंने मल्टीप्लाई में लिखना चाह रहा हूँ। अब इसमें फर्क क्या होता है, इसमें फर्क ये होता है बच्चों कि इसके अंदर ब्रैकेट लगे हुए होते हैं। अगर यहाँ पर पीछे के दो नंबर पे ब्रैकेट लगे हुए हैं तो यहाँ आगे के दो नंबर पे ब्रैकेट दिखेंगे, ठीक है। या फिर यहाँ आगे के दो नंबर पे ब्रैकेट लगा हुआ है तो यहाँ पीछे के दो नंबर पे ब्रैकेट दिखेगा। इस तरह की प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, आपके एसोसिएटिव कहलाती है, मतलब सहचार्य गुणधर्म कहलाता है। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पीछे के दो नंबर पे ब्रैकेट लगाया, तो फिर यहाँ क्या होगा बच्चों, आगे के दो नंबर पे ब्रैकेट लग जाएगा। तो आप ध्यान रखना, जब भी ब्रैकेट दिखे आपको दोनों तरफ और सेम सेम नंबर दिख रहे हो और ब्रैकेट एक बार आगे लग रहा हो एक बार पीछे लग रहा हो, तो वहां पर एसोसिएटिव होती है। जैसे कि इसका एग्जांपल ले अपन, एग्जांपल में अपन कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि अपन ने 2/3 लिया, मल्टीप्लाई में मैंने 2 ले लिया, मल्टीप्लाई में मैंने 1/4 ले लिया, ठीक है। और बराबर में बच्चों मैंने वापस से यही नंबर लिए 2/3, 2 और 1/4। अब मेरा मन हुआ कि यार यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ और यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा देता हूँ। अब आप देखो नंबर सेम सेम दिख रहे हैं, इसमें आगे के दो नंबर पे ब्रैकेट है, उसमें पीछे के दो नंबर पे ब्रैकेट है। जब भी ऐसा दिख जाए तो आप समझ जाना वहां कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, मतलब सहचार्य प्रॉपर्टी। तो आपको अभी तक मैंने तीन प्रॉपर्टी बताई। पहली तो थी क्लोजर, मतलब समवर्त गुणधर्म। इसमें क्या होता है, दो नंबर मिलकर नया नंबर बनाएंगे। कम्यूटेटिव क्रम विनिमयता में क्या होगा, दो नंबर होंगे उनको बदल के लिखा जाएगा, जैसे कि ये है, इनको बदल के लिख दिया। एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं आप। एसोसिएटिव बताई मैंने, सहचार्य जिससे बोलते हैं, इसमें तीन नंबर होंगे, तीनों नंबर लाइन से लिखे होंगे, लेकिन ब्रैकेट का फर्क होगा, एक बार आगे ब्रैकेट लगाया जाएगा एक बार पीछे, या फिर एक बार पीछे लगाया जाएगा तो एक बार आगे लगाया जाएगा। तो ये आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। अब ये सारी जो है बच्चों आप देख सकते हो, एडिटिव एडिटिव एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव, सारे एक जैसे दिख रहे हैं। तो इनको मैं तीनों को एक साथ लूंगा, जैसे कि इस वाले को और इस वाले को और इस वाले को, तीनों को एक साथ समझेंगे अपन। फिर इसके बाद बाकी बचे रहेगी ये और ये, इन तीनों को एक साथ समझते हैं। तो पहले इसको रफ करते फिर समझते हैं। जैसा कि बच्चों आप बाकी की जो प्रॉपर्टीज थी उन्हें यहाँ देख पा रहे होंगे, मैंने एडिटिव वाली ऊपर लिख दी सारी की सारी जो योगात्मक थी, और मल्टीप्लिकेटिव वाली सारी नीचे लिख दी जो गुणात्मक वाली थी, ठीक है बच्चों। अब मेरी बात सुनना, पहले इसको समझते हैं अपन, एडिटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, तो बच्चों इसमें सीधा सा है, देखो यहाँ सीधा सा लिखा हुआ है एड, मतलब योग, मतलब इसका मतलब होता है जोड़ना, प्लस करना। तो कहने का मतलब यहाँ पर प्लस किया जाएगा, क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा। अब क्या प्लस करेंगे बच्चों, तो दो नंबर को अपन प्लस करेंगे। तो जैसे कि मान लो पहला नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है, दोनों को मैंने प्लस किया, और प्लस करने पर बच्चों ध्यान रखना अगर क्या दिख जाए, जीरो दिख जाए, प्लस करने पर क्या दिख जाए, जीरो, तो वहां कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो वहां होती है एडिटिव प्रॉपर्टी, मतलब योगात्मक गुणधर्म, ठीक है।
अब यहाँ देखो साफ साफ दिख रहा है मल्टीप्लाई, मतलब गुणा, मतलब इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये लो भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब किन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। अब दो नंबर भी कौन से, ये वाले, तो दो नंबर बच्चों मैंने ले लिया, एक तो ए और दूसरा बी। अब जब आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हो और आपको क्या दिख जाए बच्चों, 1 दिख जाए, तो इस कंडीशन में आप पहचान जाना वहां कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, जिसे बोलते हैं गुणात्मक गुणधर्म। अब आप कहोगे सर 0 कैसे आ सकता है और 1 कैसे आ सकता है, तो देखो सीधी सी बात, यहाँ बच्चों मैंने ले लिया 2, है ना, और इसमें प्लस कर रहा हूं बच्चों में इसी नंबर को, लेकिन साइन बदल के। तो आप जब बच्चों इन दोनों को सोल्व करोगे ना, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा टकराने के बाद, और 2 में से 2 गया तो क्या बचा रहेगा, 0। तो देखो आया नहीं आया नंबर 0। जैसे कि अपोन में लेना चाहो, जैसे कि मैंने ले लिया 1/5, इसके अंदर बच्चों में प्लस कर रहा हूं इसी नंबर को, लेकिन साइन बदल के, और बराबर में क्या आएगा फिर से 0, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, और 1/5 में से 1/5 जाएगा तो 0 बनेगा। तो ध्यान रखना, जब भी दो नंबर को प्लस करे और 0 आ जाए तो वो प्रॉपर्टी जो है वो होती है एडिटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की बात करें, अब दो नंबर का मल्टीप्लाई 1 आना चाहिए, तो बच्चों ये कैसे हो सकता है, तो देखिए सीधी सी बात है, जैसे कि मैंने ले लिया 2/3, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूं ऐसे नंबर से, तो बच्चों सीधी सी बात है, ये जो नंबर है ना इसका उल्टा कर दो बस यहाँ पर, और मल्टीप्लाई कर दो, तो उल्टा करेंगे तो 3/2 बनेगा ना। अब आप देख सकते हो 3 से 3 1 टाइम कट जाएगा, और 2 से 2 1 टाइम कट जाएगा, तो 1 × 1 बनेगा क्या, 1 ही बनेगा। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, मल्टीप्लिकेटिव मतलब गुणात्मक। जैसे कि यहाँ लिखा बच्चों मैंने 2, अब इसको उल्टा करेंगे, अब आप कहोगे इसके नीचे तो कुछ ही नहीं है, तो इसके नीचे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा ना बच्चों, तो 1 है इसके नीचे, अपन को मन की आंखों से देखना है, तो 1 ऊपर चल जाएगा 2 नीचे चल जाएगा उल्टा करते ही, और 2 से 2 कट जाएगा तो बच्चों क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो दो नंबर मल्टीप्लाई होकर अगर 1 बन जाता है तो वहां पर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है, मतलब गुणात्मक गुणधर्म। और दो नंबर अगर प्लस होके क्या बन जाए, 0 बन जाए, तो वो क्या कहलाती है बच्चों, एडिटिव प्रॉपर्टी, मतलब योगात्मक गुणधर्म। अब इसके बाद बात करते हैं इन दोनों की, ये दोनों भी सेम है। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, जो आइडेंटिटी होती है ना, एडिटिव आइडेंटिटी, सीधा सीधा पूछा गया है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, मतलब योगात्मक तत्समक, तो ये ध्यान रखना बच्चों, ये होता है 0, ठीक है। और आपसे ये भी पूछा गया है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, मतलब गुणात्मक तत्समक क्या है, तो ध्यान रखना बच्चों ये क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा बच्चों, 1। अब ऐसा क्यों है बच्चों, क्योंकि ये आइडेंटिटी बनाता है, आइडेंटिटी मतलब नकल, हुबहू बना देता है, जो नंबर है उसको वैसा का वैसा बना देता है। जैसे कि समझो यहाँ पर लिखा हुआ है एड, मतलब प्लस की बात चल रही है बच्चों, योग की बात चल रही है, तो मतलब जब मैं इस नंबर को किसी भी नंबर में प्लस करूंगा तो वो का वही बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा ना। जैसे कि देखो यहाँ पर मैंने ए ले लिया और इसके अंदर मैं 0 को प्लस करना चाह रहा हूं, तो वापस से ए बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा, सीधी सी बात है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मैंने 2 लिया, 2 में 0 को प्लस करेंगे तो 2 ही आएगा ना, मतलब जो यहाँ पर उसको बना दिया वापस, मतलब जो यहाँ नंबर है वापस वही आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसे प्लस करें अपन कि वही नंबर आ जाए, तो अपन को पता है सीधा सा किसको प्लस करना है, 0 को। जैसे कि यहाँ पर बच्चों मैंने माइनस का 3/2 ले लिया, अब इसमें अगर मैं 0 प्लस करता हूं तो 0 किसी में भी प्लस करो या माइनस करो वही आता है, तो मतलब वापस से यहाँ पर 3/2 आया नहीं आया, तो कहना है मतलब जो नंबर था उसको ही वापस से बना दिया यहाँ पर। तो इस तरह की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब योगात्मक तत्समक, ठीक है। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मतलब ये भी क्या है, इसमें देखो मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई, जिसे बोलते हैं गुणा। अब ऐसे नंबर, किसी भी नंबर को अपन मल्टीप्लाई करें ऐसे नंबर से तो वापस वही नंबर मिल जाए, वापस वही नंबर मिल जाए जिसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप कहोगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सर, जिससे वापस वही मिल जाएगा। जैसे कि देखो मैंने ए लिया, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस ए बनेगा ना। अब आप कहोगे कैसे, तो देखो यहाँ पर जैसे कि 2 ले लिया, अब 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस ये का ये नंबर इधर बन जाएगा। 2 बन रहा है, नहीं बन रहा है। यहाँ पर बात करें बच्चों, जैसे कि मैंने 3/2 ले लिया, इसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस से क्या बनेगा, 3/2। तो ध्यान रखना जो नंबर यहाँ दे रखा है वापस वो का वही यहाँ मिल जाए, मतलब उसकी आइडेंटिटी, उसकी नकल की नकल यहाँ मिल जाए, एकदम कॉपी डिट्टो। तो इस तरह की प्रॉपर्टी क्या दिखेगी आपको, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर तो ध्यान रखना प्लस करने पर वही नंबर आना चाहिए और यहाँ मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आना चाहिए। तो इस तरह की प्रॉपर्टी अगर प्लस वाली है तो वो होगी ये वाली, और अगर मल्टीप्लाई वाली है तो होगी ये वाली। आगे बात समझ में, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी। अब ये इनवर्स क्या होते हैं, तो इनवर्स का मतलब सीधी सी बात है बच्चों, इसको रेसिप्रोकल भी कहा जाता है। इनवर्स को क्या कहा जाता है, रेसिप्रोकल। अब आप समझ रहे होंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल भी होता है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। इसका मतलब सीधा से मान लो आपको कोई अपोन में नंबर दे रखा है, जैसे कि P/Q आपको नंबर दे दिया,
अब इसका आपसे कहा कि क्या निकालो बच्चों, इनवर्स निकालो। तो इनवर्स निकालने के लिए क्या करना है, बस उल्टा ही तो करना है। यहाँ पर क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। तो ये लो बच्चों उल्टा कर दिया। जैसे कि इसके एग्जाम्पल अगर अपन ले, तो एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया 2/3। अब वो कहे कि इसका इनवर्स बताओ भाई, तो इनवर्स बताओगे ना बच्चों, तो आप क्या करना है, बस इसका उल्टा कर देना है। तो यहाँ आएगा आपके पास 2/3। ठीक है, आई बात समझ में। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें 7/8 की, तो 7/8 का उल्टा करो बच्चों, तो इसका इनवर्स आपको पता चल जाएगा। वो भी कौन सा, मल्टीप्लीकेटिव, मतलब गुणात्मक प्रतिलोम। ये क्या बन जाएगा बच्चों, 8/7। ठीक है, अब इसकी बात करें, इसमें क्या है, तो इसमें सीधी सी बात है बच्चों, इसमें साइन बदला जाता है। बस क्या बदला जाता है, साइन बदला जाता है। जैसे कि यहाँ पर बच्चों मैंने P/Q लिखा, तो यहाँ पर इसका एडिटिव इनवर्स जो होगा, मतलब योगात्मक प्रतिलोम जो होगा, वो क्या आएगा, अपोजिट साइन में आएगा। ध्यान रखना, अगर प्लस है तो माइनस में आएगा, और अगर माइनस में है तो प्लस में आएगा। जैसे कि इसके एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, जैसे मैंने लिखा 2/3। अब कहा कि इसका मुझे एडिटिव इनवर्स बताओ, मतलब योगात्मक प्रतिलोम। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका साइन बदल दो बस, तो 2/3। एक और एग्जाम्पल ले बच्चों यहाँ पर, जैसे कि मैंने लिया यहाँ पर माइनस में 1/2। तो इसका एडिटिव इनवर्स मतलब योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका साइन बदल दो बस। साइन बदलने पर क्या बनेगा, 1/2। तो इसी के साथ बच्चों आपकी ये सारी की सारी प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो बच्चों, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।